हेलो गाइज, हम लोग राजस्थान की जलवायु को पढ़ रहे थे, जिसमें आज हमारा लास्ट वीडियो रहेगा समवर्षा रेखा और वायुदाब रेखा से संबंधित। समवर्षा रेखा को आइसोहाइड्स लाइन भी कहते हैं। इसका मीनिंग ये होता है कि समान जो वर्षा होती है, उस समान वर्षा वाले जहाँ भी प्लेस होता है, उस प्लेस को किसी एक लाइन के द्वारा मिला लेना या फिर जोड़ देना। जैसे इसकी डेफिनेशन में लिख रखा है, समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा। इसका मीनिंग ये हुआ कि जैसे एग्जाम्पल दे रहे हैं कि कोई ए प्लेस है और ए प्लेस पर 20 सेंटीमीटर बारिश हो रही है, और वहीं हम बी प्लेस पर भी 20 सेंटीमीटर बारिश प्राप्त कर पाते हैं। एवरेज लेनी है यहाँ, तो एवरेज में इन दोनों को एक ही रेखा से मिला लेते हैं। इसको हम आइसोहाइड्स लाइन या फिर समवर्षा रेखा के रूप में जानते हैं। तो राजस्थान में ऐसी 3-4 लाइंस है जो इम्पोर्टेंट है, जिनको हमें याद रखना है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं 10 सेंटीमीटर। वर्षा को जनरली सेंटीमीटर में मापा जाता है, और यहाँ क्या 10 सेंटीमीटर लिख रखा है। और 10 सेंटीमीटर का मीनिंग क्या हुआ, ये मरुस्थल की ही वर्षा वाला भाग होगा, क्योंकि मरुस्थली एरिया वह वाला एरिया था जहाँ हमने पढ़ा था कि 0 से 50 सेंटीमीटर जो वर्षा प्राप्त करने वाला एरिया है वो मरुस्थली एरिया है, जिसको हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक शुष्क भाग और एक अर्ध शुष्क भाग। यहाँ जो 10 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है वो शुष्क भाग में आती है, और ये जैसलमेर से होकर के गुजरती है। तो इसको ध्यान रखना है, ये कहाँ की है, जैसलमेर की है। फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है वो है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और इसको हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये शुष्क और अर्ध शुष्क दोनों भागों को डिवाइड कर देती है। ये वाला शुष्क मरुस्थल का भाग हो गया और ये अर्ध शुष्क मरुस्थल का भाग हो गया। तो इन दोनों को क्या डिवाइड करने वाली रेखा कौन सी है, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, ये वाली रेखा है। फिर जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट आती है वो है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वो रेखा है जो राजस्थान का जो मरुस्थल का भाग है या फिर जो पश्चिमी मरुस्थल का भाग है उसका पूर्वी किनारा कह सकते हैं। तो पूर्व की ओर जो लाइन मिल रही है हमें वो 40 सेंटीमीटर है, और ये क्या करती है, राजस्थान को दो भागों में बांट देती है। और दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा कौन सी है, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। फिर नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पढ़ेंगे वो है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा ये अरावली से होकर के गुजरने वाली रेखा है। तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का अक्सर क्वेश्चन आता है कि अरावली से होकर गुजरने वाली कौन सी रेखा है, तो उसका आंसर हो जाएगा 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। डिस्क्रिप्शन में 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा का मीनिंग, मरुस्थल को दो असमान भागों में विभाजित करती है, एक शुष्क भाग और एक अर्ध शुष्क भाग। फिर नेक्स्ट है 40 सेंटीमीटर। तो 40 सेंटीमीटर राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटने वाली रेखा है, और 50 सेंटीमीटर अरावली पर स्थित है, और वर्षा के वितरण के आधार पर, ये ध्यान रखना है, वर्षा के वितरण के आधार पर राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। तो यहाँ ध्यान रखना है कि क्वेश्चन किस बारे में पूछ रहा है। अक्सर क्वेश्चन 50 सेंटीमीटर का ही पूछा जाता है, इसलिए आंसर 50 सेंटीमीटर होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। लेकिन दो बराबर भागों में बांटने वाले 40 सेंटीमीटर भी है, और जो वर्षा का वितरण है उस वर्षा के वितरण के आधार पर लें तो आंसर रहेगा 50 सेंटीमीटर, अदरवाइज आंसर रहेगा 40 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन को करने से पहले ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 50 सेंटीमीटर का पूछ रहा है या 40 सेंटीमीटर का पूछ रहा है। वैसे ज़्यादातर इन दोनों से ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो 25 सेंटीमीटर का और एक 50 सेंटीमीटर का। 50 सेंटीमीटर का मीनिंग ये हुआ कि दो भागों में बांट रही है, राजस्थान को दो भागों में बांट रही है, और 25 सेंटीमीटर का मीनिंग ये हुआ कि वो मरुस्थल को दो भागों में बांट रही है। और 50 को इस तरीके से भी याद कर सकते हो, क्योंकि सामान्यतः हम क्या करते हैं कि 100 कोई भी संख्या को मान लेते हैं, और 100 का आधा कितना होगा, 50, और 50 का मीनिंग ये हुआ कि 100 को हमने क्या किया, दो भागों में बांट दिया। और यहाँ भी राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली कौन सी रेखा हो जाएगी, 50 सेंटीमीटर। और फिर जो नेक्स्ट आंसर बचेगा अपना वो 25 हो जाएगा, 50 का आधा हो जाएगा। तो ये तो हो गया समवर्षा रेखा का भाग। अब हम देखते हैं वायुदाब रेखा। वायुदाब रेखा ध्यान रखना है, इसको आइसोबार लाइन भी कहते हैं। कभी कभार क्वेश्चन लिखा आ जाएगा इंग्लिश में भी आइसोबार
वैसे इस तरीके से लिखा आ सकता है आइसोबार, फिर तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि आइसोबार का मीनिंग क्या हुआ। तो आइसोबार वायुदाब रेखा को ही कहते हैं। इसका मीनिंग ये हुआ कि वायुदाब रेखा का जो हमने समवर्षा रेखा का मीनिंग लिया है वैसा ही वायुदाब रेखा का मीनिंग हो गया। लेकिन वहाँ तो समान क्या है, वर्षा, लेकिन यहाँ समान रहेगी अपनी दाब। तो इस वायुदाब का मीनिंग हुआ समान वायुदाब वाले क्षेत्रों को जोड़ने वाली रेखा क्या कहलाएगी, वायुदाब रेखा या फिर आइसोबार लाइन। तो इसमें इम्पोर्टेंट है जुलाई और जनवरी की। तो जनवरी माह में या फिर जुलाई माह में, जुलाई में और जनवरी में, इन दोनों माह में कौन कौन सी वायुदाब रेखाएं चलती है उनको हम ध्यान रखते हैं, या फिर कौन कौन सी वायुदाब रेखाएं इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो ध्यान रखना है कि ये क्या जुलाई का माह है। तो जुलाई के माह में क्या है, बारिश बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ तापमान भी अधिक है और वायुदाब क्या है, कम है। ये किसकी तुलना में हम ले रहे हैं, जनवरी की तुलना में, क्योंकि जनवरी ठंड का महीना है। तो ठंड के महीने में टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो जाता है। तो यहाँ क्या है, तापमान कम है और यहाँ कंपैरेटिवली तापमान ज़्यादा, ध्यान रखना है। और जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ क्या, वायुदाब ऑटोमेटिकली कम ही रहेगा। जो तापमान ज़्यादा है किसका, जुलाई माह का, तो वायुदाब क्या हो गया, कम। और अगर आपको जुलाई का याद नहीं रहे तो आप जनवरी से याद कर लो, क्योंकि जनवरी का तो याद रह ही जाएगा। जनवरी में क्या है, ठंड पड़ रही है, इसका मतलब क्या है, तापमान कम है। और तापमान कम है तो क्या है, प्रेशर ज़्यादा है। यहाँ पी का मीनिंग है प्रेशर से या फिर वायुदाब से। तो इसको मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसलिए पी एंड ये साइन ज़्यादा को दिखा रहा है। तो यहाँ टेम्परेचर लो एंड प्रेशर हाई है। और जुलाई में क्या है, इसका ऑपोजिट हो गया, तो तापमान हाई एंड वायुदाब कम। जो जुलाई की है, जुलाई माह की बात करें तो ये क्या, 4 लाइंस या फिर 4 वायुदाब लाइंस जो इम्पोर्टेंट है और वो हमें ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ध्यान रखना है कि वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, जिसको हम MB करके लिखते हैं। तो जुलाई की 4 लाइंस कौन कौन सी है, 997, 998, 999 और 1000। एक एक बढ़ती जा रही है। और जो जनवरी माह है, जनवरी माह की है वो है 1018 एंड 1019। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा किसकी है, जुलाई की और जनवरी की, दोनों की तुलना करें तो वायुदाब ज़्यादा किस में दिख रहा है, वायुदाब यहाँ ज़्यादा है या फिर यहाँ ज़्यादा है। ऑटोमेटिकली हम आंसर कह सकते हैं, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट लाइन है वो 1000 की दिखा रहा है, जबकि यहाँ दोनों लाइन इंपॉर्टेंट है, वो 1000 से ज़्यादा की है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जुलाई की हाईएस्ट लेने के बावजूद भी जनवरी की 2 लाइंस है, वो दोनों ही लाइंस अपनी वायुदाब रेखा में ज़्यादा है। अब इन लाइंस को हम मैप के द्वारा देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं जुलाई माह की। तो जुलाई माह की सबसे पहली लाइन यहीं पश्चिम से स्टार्ट करनी है। पश्चिम से स्टार्ट होकर के यहाँ सबसे पहले कौन सी, सबसे कम वाली लेनी है। तो सबसे कम वाली 997 मिलीबार हो गई। और 997 मिलीबार जैसलमेर, बीकानेर और गंगानगर, इन तीनों जिलों से होकर के चलती है। तो ये अपनी हो गई 997 मिलीबार। फिर जो नेक्स्ट है वो है 998 मिलीबार। यहाँ बढ़ते हुए चले जाना है। 998 मिलीबार है ये बाड़मेर, जोधपुर, नागौर, सीकर और चूरू से होकर के चलती है। यहाँ सबसे पहले नागौर, देन बाड़मेर, यहाँ सबसे पहले बाड़मेर, देन जोधपुर, देन नागौर, देन सीकर एंड देन चूरू से होकर के चलती है। फिर उसके बाद में 998 के बाद में 999 हो गई, मीन्स 999 मिलीबार। और ये वाली जो रेखा है वो है जालोर, पाली, अजमेर, टोंक और सवाई माधोपुर से होकर के चलती है। सबसे पहले यहाँ जालोर से चलेगी, फिर उसके बाद में पाली, फिर अजमेर, फिर टोंक और फिर सवाई माधोपुर से होकर के चलती है। और उसके बाद में जो लास्ट है, हाईएस्ट जिसका मिलीबार है वो है 1000। और 1000 वाली लाइन है ये सिरोही, उदयपुर, प्रतापगढ़ एंड झालावाड़ से होकर के चलती है। सबसे पहले यहाँ सिरोही, फिर उसके बाद में उदयपुर आ जाएगा, फिर यहाँ प्रतापगढ़ और देन यहाँ झालावाड़। तो ये कुछ जो डिस्ट्रिक्ट है, इन डिस्ट्रिक्ट के नाम याद रखने हैं आपको कि कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट से कौन कौन सी समदाब रेखा गुजर रही है। आपको इस तरीके से, इस वे में याद रखना है कि इस तरीके से आगे बढ़ेंगे या इस साइड पश्चिम की ओर आगे बढ़ेंगे तो यहाँ क्या टेम्परेचर हाई होता चला जाएगा।
और क्योंकि मरुस्थलीय एरिया है, टेम्परेचर जितना हाई होगा उतना वायुदाब कम हो जाएगा। तो सबसे पहले जो अपन 997 वाली ले रहे हैं वो पश्चिम की ओर ही आएगी, क्योंकि सर्वाधिक जो तापमान है वहाँ सबसे कम वायुदाब वाली रेखा मिलेगी। तो बढ़ना तो वायुदाब को लेकर के इस तरीके से आगे बढ़ना है, लेकिन टेम्परेचर के अकॉर्डिंग देखें तो यहाँ टेम्परेचर यहाँ बढ़ता जा रहा है, पूर्व से पश्चिम की ओर टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और वायुदाब कम होता जाएगा। अब हम देखते हैं जनवरी माह को। जनवरी में तो दो ही समदाब रेखा इंपॉर्टेंट है, एक तो है 1019 मिलीबार और दूसरी है 1018 मिलीबार। ये क्या यहाँ इस तरफ 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री पर सूर्य सीधा चमकता है। कब? सितंबर में एंड मार्च में। लेकिन अभी महीना कौन सा चल रहा है? जनवरी। तो जनवरी यानी कि सूर्य अभी दक्षिणायन हो चला है, क्योंकि दिसंबर में सूर्य मकर रेखा पर सीधा चमकता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सूर्य इस तरफ यानी दक्षिणायन होने के कारण दक्षिण की ओर सीधा चमक रहा है। मतलब यहाँ जो इसके आसपास का जो एरिया होगा वहाँ टेम्परेचर हाई मिलेगा हमें, और टेम्परेचर हाई होने के कारण वायुदाब क्या होगा? कम होगा। तो वायुदाब कम होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों लाइन्स में से नीचे कौन सी लाइन आएगी? 1018 वाली आएगी या फिर 1019 वाली आएगी? क्योंकि यहाँ वायुदाब कम है, तो वायुदाब कम होने के कारण 1018 कम वायुदाब है, तो हमें 1018 मिलीबार वाली लाइन यहाँ प्राप्त हो जाएगी। तो जो 1018 वाली लाइन है वो लाइन मिलेगी हमें जैसलमेर, जोधपुर, पाली, राजसमंद, चित्तौड़ एंड झालावाड़, इन जिलों से होकर के 1018 मिलीबार की लाइन गुजरेगी। और 1019 वाली बीकानेर, चूरू एंड सीकर से होकर के गुजरेगी। तो आई थिंक ये अपना वायुदाब वाला आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा एंड समवर्षा रेखा वाला भी समझ में आ गया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। वैसे जलवायु वाला टॉपिक हमारा ये ख़त्म हो गया है, इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप पढ़ते रहिए। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। थैंक यू।